नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरं गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परमाराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज के श्री चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। आज भगवान शंकराचार्य जी का भगवान शंकर जी के शिव जी के अवतार शंकराचार्य जी का आज आविर्भाव तिथि है। आज उनके प्रकट तिथि महामहोत्सव है। बोलते हैं जिस समय शंकर स्वामी का जन्म हुआ था उसी समय धर्म के लीला क्षेत्र बोला जाता है भारत को ना। हमारे भारतवर्ष को धर्म का लीला क्षेत्र कहा जाता है। तो ये धर्म के लीला क्षेत्र में भारतवर्ष में बहुत से लोग धर्म के प्रति विमुख हो रहे थे। नास्तिकतावाद, बौद्धवाद, निरीश्वरवाद, इस प्रकार के धर्म के प्रभाव से जो हमारे वास्तविक हिंदू सनातन धर्म है वो एक प्रकार से विलुप्त जैसा हो रहा था। लोग ना तो वेद को मानते थे, ना तो धर्म के मार्ग को मानते थे। अर्थात एक प्रकार से मनुष्योचित कार्यों को परित्याग करके हमारे भारत के लोग भी विपदगामी हो रहे थे, अपनी पथ से सब च्युत हो रहे थे। और हम लोग श्री चैतन्य चरितामृत में उस समय भारतवर्ष का क्या स्थिति था श्रवण करते थे, है ना, कि धर्म के नाम पर अनेक प्रकार का अत्याचार हो रहा था, बलियां दी जा रही थी। पहले जमाने तो बलि के बिना कोई धर्म होता नहीं था, हैं? अरे पशुओं की बलि तो छोड़ो, मनुष्यों की बलि भी दे देते थे, हैं? मनुष्य की बलि देने में भी कोई पश्चाताप नहीं करता था। ऐसा। लेकिन हमारा भारतवर्ष जो है
भारत माता जो है ये परम कल्याण प्रदायिका है। तभी तो कविराज गोस्वामी जी वहाँ बताते हैं कि भारत भूमि ते मनुष्य जन्म हईल जार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। बोलते जिस भारतवर्ष केवल शुभ धर्म का आश्रय स्थल होना चाहिए, अर्थात जिस भारतवर्ष में, जिस आर्यावर्त वर्ष में केवल मात्र हिंदू सनातन समाज का, हिंदू सनातन धर्म का प्रतिष्ठित होना चाहिए, वहाँ पर अनेक प्रकार के जो अनार्य भाव, वेद को न मानने वाले धर्म, अधर्म, ऐसा अंधकार युग छा रहा था उस समय जब श्री शंकर स्वामी का प्रकट का समय हुआ था। बोलते हैं जब जब धरती माता अधर्मियों के द्वारा, विधर्मियों के द्वारा, राक्षसों के द्वारा उत्पीड़ित होती है, वे इस भारतवर्ष के प्रत्येक जीव के कल्याण के लिए गौरूप धारण करती है और ब्रह्मा जी के पास जाती है। लेकिन ऐसे ही आज से कम 1000 प्राय 1500 साल पहले भारतवर्ष में ऐसे ही अनेक प्रकार के अधर्म विधर्म हो रहा था और किसी एक महापुरुष के आविर्भाव के लिए भारतवर्ष भी व्याकुल हो रही थी। क्यों भैया? जिस भारतवर्ष में सनातन धर्म की रक्षा होना चाहिए, वैदिक धर्म की प्रतिष्ठा होना चाहिए, हैं? ऐसी अवस्था में वैदिक धर्म की रक्षा करने के लिए, अधर्मियों के द्वारा उत्पीड़ित भारत को उद्धार करने के लिए आचार्य शंकर इस भारत भूमि में प्रकट हुए, उनका अवतीर्ण हुआ। उन्होंने इस लुप्त प्राय भारतीय संस्कृति को, लुप्त प्रिय भारत के सनातन धर्म को, मनुष्यों का जो वास्तविक कर्तव्य है, जो धर्म है, उसको रक्षा करने के लिए उन्होंने प्रकट हुए और उन्होंने इतना विपुल रूप से किया। कहते हैं शंकराचार्य जी ने अपना संपूर्ण जीवन को सनातन धर्म के रक्षा के लिए न्यौछावर कर दिया। ऐसा बोलते हैं इतना प्रभाव उनका पड़ा भारतवर्ष में कि बच्चे से लेकर वृद्ध तक जितने भी हिंदू संतान है, सबके हृदय में शंकराचार्य को अवतार के रूप में प्रतिष्ठित करा दिया। और उस समय ऐसा कोई हिंदू नहीं था, आज से 1500 साल पहले, जो शंकराचार्य जी को पूजा करने में कुंठित होगा। बल्कि अवतार के रूप में उन्होंने इस भारतवर्ष में आविर्भूत होकर के ऐसे ऐसे कार्य किए, ऐसे ऐसे महत् कार्य किया। अनगिनत महापुरुषोचित गुणों के द्वारा परिपूर्ण होकर के उन्होंने ऐसे ऐसे अनेक महत् कार्य साधन किया। लेकिन उनके जितने भी महत् कार्य हुआ,
सबका एक ही उद्देश्य था, क्या? भारतवर्ष के धर्म को संरक्षण करना, सनातन धर्म को रक्षा करना। धर्म रक्षा ही उनका सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य के रूप में प्रतिभात हुआ। क्यों? श्रीमद् भगवद गीता में हम लोग सुनते हैं ना भगवान का प्रतिज्ञा है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, हैं? बोलते हैं धर्म की स्थापना करना, धर्म की रक्षा करना, ये किसका कार्य है? भगवान का कार्य है। कोई साधारण मनुष्य नहीं कर सकता धर्म की स्थापना, धर्म की रक्षा। क्यों? क्योंकि भैया जो जगत की सृष्टि भगवान की इच्छा से हुई, भगवान ने किया, वही जगत की आधारशिला क्या है? धर्म है। धर्म के आधार पर ये जगत स्थित होती है। इसलिए धर्म ही इस जगत की वास्तविक उन्नति का, वास्तविक अभ्युत्थान का एकमात्र उपाय है। धर्म ही संस्कृति का केंद्रबिंदु है। इसलिए वे धर्म के आधार पर इस जगत स्थिर होती है। कहते हैं ये जगत की रचना दुष्ट दैत्यों ने नहीं किया। किसने किया? भगवान ने किया। इसलिए ये तो परम ज्ञानमय है, दयामय है, उस प्रेममय भगवान का सृष्ट है ये जगत। तो यहाँ अधर्म रूपी अविद्या से ग्रसित होकर के कोई किस प्रकार धर्म का पालन कर सकता है? इसलिए जो जगत, जो संसार उस परम करुणामय भगवान स्वयं सृष्ट किए हैं, बोलते हैं उस जगत का एक ही उद्देश्य है। क्या है? मंगल। मंगल प्राप्त करना, शांति प्राप्त करना, कल्याण प्राप्त करना, ये वास्तविक जगत की परिणति है। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए उस कल्याणमय भगवान किस उद्देश्य से इस जगत की सृष्टि किए है, उस उद्देश्य को, उस तत्व ज्ञान को, किस उद्देश्य से भगवान इस जगत की सृष्टि किए हैं, और इस जगत में किस उद्देश्य से भगवान मनुष्य को, जीव को मनुष्य शरीर प्रदान किया है, इस आत्मज्ञान को जानना पड़ेगा। अरे जो जगत भगवान के द्वारा सृष्ट है, वो जगत में कभी अशुभ हो सकता है? उस जगत में कभी, आजकल इधर बमबारियां हो रहा है, हैं? रसिया और यूक्रेन के बीच में देखने में लगता है ध्वंस हो रहा है, लेकिन भगवत सृष्ट कोई भी वस्तु ध्वंस नहीं होता। बोलते जो भी महापुरुष इस जगत में आकर के, इस धराधाम में आकर के धर्म की रक्षा करते हैं, जो धर्म, जो वास्तविक धर्म विलुप्त हो गया है, उस धर्म को बचाते हैं, वो कोई साधारण नहीं हो सकते, वे अवतार होते हैं। वे भगवान की कोई विशेष शक्ति से युक्त होते हैं, भगवत विभूति होते हैं। इसलिए भगवान शंकराचार्य ने अपनी छोटी सी आयु में ही क्या किया था? नास्तिकतावाद को हटाया था और आस्तिकतावाद का प्रचार किया था। इसलिए शंकराचार्य वे कोई साधारण पुरुष नहीं थे। हम लोग हमारे शास्त्रों में, पुराणों में पढ़ते हैं, अनेक अवतारों की कथा पढ़ते हैं, है ना? कोई पूर्णावतार है, अंशावतार है, कलावतार है, आवेशावतार है, ऐसे अनेक अवतार की बातें हम लोग
पढ़ते हैं, सुनते हैं। 10 अवतार के बारे में भी सुनते हैं। बोलते इन 10 अवतारों के बाद भी और कितने अवतार होते हैं, उन सारी अवतारों की हमारे हिंदू धर्म के लोग पूजा पाठ करते हैं। व्यासदेव जी, नारद जी, वे भी तो भगवान के कलावतार हैं। उसी प्रकार शंकर स्वामी को भगवान शंकर के, भगवान महादेव के अवतार के रूप में सभी लोग ग्रहण करते हैं, सभी लोग समझते हैं, सभी लोग जानते हैं। तो आज उन्हें स्वयं भगवान शंकर इस जगत के जीवों को कल्याण करने के लिए शंकराचार्य के रूप में प्रकट हुए हैं। देखो, लेकिन एक प्रश्न हो सकता है, यदि भगवत अवतार धर्म रक्षा करने के लिए, धर्म संस्थापन करने के लिए भगवान का अवतार होता है, तो हमारे हिंदू धर्म के लोग बुद्ध को भी तो अवतार मानते हैं, मानते कि नहीं मानते? और बुद्ध धर्म में नास्तिकता का प्रचार हुआ था। नास्तिकतावाद का जो प्रचारक है वो बुद्धदेव है, उनको भी अवतार मानते हैं। लेकिन 10 अवतार में जो बुद्धदेव है, भगवान बुद्धदेव का वर्णन है वो अलग है। और अभी जो यहाँ कपिलावस्तु में जो बुद्धदेव नास्तिकतावाद का प्रचार किया, लेकिन वास्तव में उन्होंने जिस बात का, जिस धर्म का प्रचार किया, वो वास्तविक धर्म को उनके अनुयायियों ने नहीं मानते, उसका प्रचार नहीं करते। उन्होंने नीति शास्त्र का प्रचार किया था। जिस प्रकार नीति शास्त्र का प्रचार करके उन्होंने जगत में नीति का प्रणयन किया था, वास्तव में वे बुद्धदेव कभी निरीश्वरवादी नहीं थे, नास्तिकतावादी नहीं थे। वे नहीं कहते थे भगवान ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है, उनका पूजा मत करो, उनका आराधना मत करो, हैं? महात्मा बुद्ध का ऐसा कोई मत नहीं था। इसके अलावा बहुत से विद्वान ऐसे होते थे जो महात्मा बुद्ध को प्रचारक नहीं मान करके उनको नीति प्रचारक मानते थे। अरे, उनके द्वारा प्रचारित उद्भावित जो नीति है वो कितने उच्च था, कितनी महान था, उसको सभी लोग नहीं जानते हैं। ऐसे ही उनको निरीश्वरवादी, नास्तिकतावादी के रूप में प्रचार कर दिया। कहते हैं कि भैया देखो, जिस समय भगवान शंकराचार्य जी का आविर्भाव हुआ था, उस समय इस जगत की ऐसी स्थिति थी, ऐसी अवस्था थी, उस अवस्था में इस पृथ्वी देवी के प्रत्येक मनुष्य एक शांति को, एक कल्याण को, एक मंगल को चाहता था। लेकिन वो मंगल कहाँ से आएगा, कौन हमको वो तत्व ज्ञान देगा? उसके लिए महापुरुष की आविर्भाव की अपेक्षा प्रत्येक मनुष्य के हृदय में थी। और वैसे भी शास्त्रों में हम लोग सुनते हैं कि जितने भी जन्म है उनमें से सर्वश्रेष्ठ जन्म कौन सा है? मनुष्य जन्म है। नर जन्म ही सबसे श्रेष्ठ जन्म है। क्योंकि भैया मनुष्य जन्म के अलावा और जितने भी जन्म है वहाँ क्या होता है? आहार निद्रा भय मैथुनांच। वहाँ केवल भोग वासनाओं की तृप्ति के लिए ही दूसरे जन्म होता है। लेकिन मनुष्य जन्म किस लिए होता है? धर्म रक्षा करने के लिए होता है, मुक्ति प्राप्त करने के लिए होता है, भक्ति प्राप्त करने के लिए होता है ना? लेकिन बोलते हैं
भोग भी देखो दो प्रकार में संगठित होता है। एक तो अनुकूल वेदना जनित जो सुख भोग है, और दूसरा है प्रतिकूल वेदना जनित दुख भोग है। लेकिन भैया इस संसार में जो व्यक्ति भी जन्म ग्रहण करता है उसको दुख भोगना ही पड़ता है, हैं? इन दोनों में से या तो उसको भोगों में प्रवृत्त होना पड़ता है या उसको दुख भी भोगना पड़ता है। इस संसार में आए हुए प्रत्येक जीव इससे परित्राण नहीं पा सकता है। लेकिन मनुष्य देह एक ऐसा आधारशिला है जो मनुष्य शरीर उस जीवात्मा को सुख और दुख से ऊपर उठा सकता है, उसको परित्राण करा सकता है, मुक्ति प्राप्त करा सकता है। लेकिन उसका एकमात्र साधना है, उसका एकमात्र मार्ग है धर्म पालन करना। शास्त्र में हम लोग इस बात को सुनते हैं कि आहार निद्रा भय मैथुन, ये तो जो नीच प्रकृति के पशुओं के लिए ही होता है, लेकिन ये मनुष्य में भी रहता है। यदि केवल आहार निद्रा और भय मैथुन इन पशुचित कार्यों में मनुष्य लगा रहे, वो भी कोई पशु से कम नहीं है। सामान्य एतत् पशु भी नराणाम, परंतु धर्म के कारण, विवेक के कारण मनुष्य पशु से श्रेष्ठ है। इसी धर्म साधना के द्वारा मनुष्य क्या करता है, ये जो तीन प्रकार के दुख है, त्रिविध दुख है, इन दुखों से अपने आप को मुक्त करा सकता है। इसलिए मनुष्य शरीर को निःश्रेयस का अधिकारी के रूप में हमारे शास्त्र वर्णन करते हैं। हमारे शास्त्र हिंदू इस मानव शरीर को सर्वश्रेष्ठ के रूप में भी व्याख्या करते हैं। इसलिए तो पुराणों में लिखा है भैया, जो स्वर्ग के देवता है वे भी इस भारत भूमि में नर तनु मनुष्य शरीर प्राप्त करने के लिए लालायित तो होते हैं। क्यों? अरे मनुष्य स्वर्ग में जाने के लिए इतना दान पुण्य करता है, और वहाँ स्वर्ग में जाने के बाद देवता लोग बोलते हैं हमको पृथ्वी में मनुष्य शरीर मिले। क्यों? बोलते स्वर्ग में उन्हें उस परमानंद की, उस परम आनंद सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है जो परमानंद की सुख मनुष्य शरीर में हमारे भारतवर्ष में हो सकता है। ऐसा इसलिए देवता लोग भी लालायित होते हैं, लालसा करते हैं कि हमें भारतवर्ष में मनुष्य शरीर मिल जाए। क्योंकि भैया मुक्ति प्राप्त करने का कोई कल्याण, कोई साधन स्वर्ग में नहीं है। स्वर्ग तो केवल भोग की स्थान है, भुक्ति की स्थान है, और मुक्ति प्राप्त करके जीव संसार से तर के, संसार के त्रिविध ताप से ऊपर उठ करके सुख और दुख से परित्राण पा सकता है। इसलिए मानव शरीर प्राप्त करके, धारण करके यदि कोई उस सिद्धि को प्राप्त करने के लिए प्रयास नहीं करता, उस परमानंद को प्राप्ति करने के लिए साधना नहीं करता, वो सबसे निकृष्ट प्राणी है, पशु से भी गया बीता है। और भैया हम लोग तो भारतवर्ष में हुए और हिंदू घर में भी हुए, इसलिए हिंदुओं का तो परम आवश्यक है वेद पुराणों को मानना। क्योंकि परधर्मो भयावह, दूसरे के धर्म को पालन करना अत्यधिक भयावहता है। आजकल हमारे हिंदू लोग भी क्या करते हैं, कुछ लालसा के लिए, लोभ के लिए कोई चांद मियाँ के जब पास जाता है, और अभी हम पंजाब में गए थे भैया, पंजाब में तो हर गली में मज़ारें हैं, सारे हिंदू मज़ारों में जा कर के माथा टेकते हैं।
मंदिर में एक दो जाते हैं, अधिकांश 90% हिंदू पंजाब में मज़ारों में जाकर माथा टेकते हैं। नहीं समझते कि परधर्म भयावह, दूसरे का धर्म को पालन करना अत्यंत भयावह है। अरे जिस भारतवर्ष को धर्म का क्षेत्र के रूप में, भगवान की लीला भूमि के रूप में, धर्म के लीला भूमि के रूप में हमारे शास्त्र वर्णन करते हैं, तुम ऐसे भारतवर्ष में जन्म लेकर के भी अपने धर्म से विच्छेद होकर के विधर्मियों के विधर्म में अपने आप को लगा रहे हो। बोलते ये स्थिति आज से 1500 साल पहले और अधिक था, अधिक था। धर्म का क्या सूक्ष्म तत्व है कि साधन मार्ग से उस धर्म के सूक्ष्म तत्व को हम लोग हृदयगम कर सकते हैं। उसको जाने बिना धर्म में, अपने धर्म में हम लोग टिक भी नहीं सकते हैं। इसलिए जो भारतवर्ष भगवान की लीला भूमि है, वहाँ धर्म की इस प्रकार ग्लानि होती है तो भगवान वहाँ करके अपना आसन डाल देते हैं। धर्म की पुनर्स्थापना के लिए भगवान वहाँ अपने शक्ति संचार करके किसी विशेष आत्मा को उस भारत भूमि में भेजते हैं। उसको तो अवतार कहते हैं। उसको भगवान का कोई विशेष विभूति के रूप में समझना चाहिए। देखो, जिस समय भगवान शंकराचार्य जी इस जगत में प्रकट हुए, उसके विषय में एक बड़े सुंदर प्रसंग आता है, और जो प्रसंग की शंकर दिग्विजय रूप नामक ग्रंथ में वर्णन है। कहते हैं, जब हमारे भारतवर्ष में निरीश्वरवादियों के द्वारा, नास्तिकवादियों के द्वारा पशु बलि, नर बलि, अधर्मों का विशेष रूप से जजन हो रहा था, उस समय भारत में इस प्रकार धार्मिक आंदोलन को, धार्मिक विप्लव उपस्थित हो रहा था। उसी समय भगवान के पार्षद नारद मुनि भारत में भ्रमण करने के लिए आए थे, और उन्होंने धर्म में ऐसे ग्लानि को देख करके वे अत्यंत दुखी हो गए। उनको अत्यंत व्यथा हुई। अरे जिस भारत भूमि में आकर के साक्षात भक्ति देवी एकदम जौवना हो जाती है, जिस भक्ति देवी के द्वारा भारतवर्ष में आनंद की लहरें उठती है, उस भारतवर्ष में धर्म के नाम में इतना विप्लव हो रहा, आंदोलन हो रहा है। तो नारद जी देख करके बड़े दुखी हुए। हिमालय में जा कर के बैठ गए, ध्यान करने लगे, सोचने लगे, विचारने लगे कि भारतवर्ष में जैसे पहले वेदों के नियम को पालन किया जाता था, धर्म का यजन किया जाता था, उस प्रकार से कैसे हो सकता है। अभी धर्म का स्वरूप जैसे विकृत हो गया है, उसको किस प्रकार से पुनः जागृत किया जा सकता है। जीवित पशुओं की बलि दी जा रही है, मनुष्यों की बलि दी जा रही है, कोई भी वेद को मानने को तैयार नहीं है। अरे कोई भगवान तक को मानने को तैयार नहीं है। तो भारतवर्ष के ऐसे दुर्गम अवस्था को देख करके नारद मुनि बड़े दुखी हुए, और भारतवर्ष में पुनः धर्म की स्थापना करने के लिए उन्होंने सोचने लगे। बहुत सोचने के बाद भी जब नारद जी कुछ निश्चित नहीं कर पाए, तब उन्होंने अपने पिता ब्रह्मा जी के पास पहुँचे, और वहाँ नारद जी ब्रह्मा जी के चरणों में पतित होकर के इसका कारण पूछते। भारत की अवस्था को नारद मुनि ब्रह्मा जी के सम्मुख रखते हैं प्रस्ताव। ब्रह्मा जी भी बहुत सोचते हैं, विचारते हैं, और कहते हैं, क्योंकि नारद जी ब्रह्मा जी का ही पुत्र है, कि ठीक है वत्स, इसका तो कुछ उपाय करना पड़ेगा, लेकिन उसका उपाय मेरे से भी नहीं होगा।
देवादिदेव महादेव ही उसका कुछ उपाय अवश्य कर सकते हैं। जब जब हमारे देश में धर्म में विप्लव हुआ, आंदोलन हुआ, तो वहाँ भगवान शंकर ही, भगवान महादेव ही वहाँ कुछ कर सकते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी के बात को सुनकर के दोनों पिता पुत्र नारद जी और ब्रह्मा जी दोनों महादेव जी के पास पहुँचते हैं। महादेव जी ने एक साथ दोनों को देख करके पूछते हैं कोई घटना हुई है, दोनों आज एक साथ प्रकट हुए मेरे सामने। नारद जी जो क्या बोलते हैं उसको, कच्चा चिट्ठा बोलते हैं ना, भारत के कच्चा चिट्ठा खोल करके महादेव जी के सामने रख दिया। भारतवर्ष के धर्म संकट को महादेव जी के सामने सब बतला दिया। और महादेव जी कहते हैं कि नारद जी, मैं पहले से ही इस विप्लव को, इस आंदोलन को देख रहा हूँ, इसलिए भारत में जो धर्म के ऊपर ग्लानि हुई है, आंदोलन हुआ है, उसको ठीक करने के लिए हम लोगों को ही जिम्मेदार लेना पड़ेगा। इसलिए महादेव जी ने स्वयं स्वीकार किया कि मैं स्वयं आचार्य के रूप में इस भारतवर्ष में जन्म लेकर के, आविर्भूत होकर के वहाँ धर्म की स्थापना करूँगा। और वही भगवान शंकराचार्य के रूप में श्री महादेव जी ही प्रकट हुए। लेकिन देखो, शंकराचार्य जी ऐसे श्रेष्ठ परिवार में, ऐसे श्रेष्ठ वंश में आए, आप सुनकर हैरान हो जाओगे। बोलते हैं शंकर स्वामी का जन्म केरल में मालाबार प्रांत में काल्टी नामक ग्राम में हुआ था। बोलते ये जो ग्राम है पूर्ण रूप से पर्वतीय तटीय स्थान में स्थित था। चारों तरफ पहाड़ था और बीच में छोटा सा गांव था। इसलिए वहाँ पर उस जगह में उसी समय बड़े बड़े विद्वानों का वहाँ आना जाना होता था। और वो क्षेत्र, मालाबार क्षेत्र, विशेष रूप से विद्वानों की ही भूमि के रूप में भारतवर्ष में जाना जाता था। और जिस ग्राम में, जिस काल्टी ग्राम में शंकराचार्य जी प्रकट हुए थे, उस ग्राम में प्राय सभी लोग, अधिकांश ब्राह्मण ही थे, वेद पाठी ब्राह्मण ही थे। और सभी ब्राह्मण भैया बड़े कर्तव्यनिष्ठ थे, विद्वान थे, वेद पाठी थे, सदाचारी होते थे। और उस समय एक नियम था कि वेद को कंठस्थ करके रखने का रिवाज था। सभी लोग संपूर्ण वेद को कंठस्थ कर देते थे, इतना उनका स्मृति शक्ति था। तो शंकराचार्य जी के जो पितामह है, उनके पिताजी के पिताजी, उनका नाम था विद्याधर। वो इतना बड़ा विद्या में पारंगत थे, तो उनको उस क्षेत्र में विद्याधिराज के नाम से सभी लोग जानते थे। और ये नामबुरी क्षेत्रीय ब्राह्मण थे। इनके वंश में हमेशा से जितने भी जन्म लिए बच्चे, सब बड़े बड़े विद्वान हुए, बड़े बड़े पंडित हुए। और ये विद्याधर पंडित भी कोई छोटे मोटे नहीं थे। जितने बड़े विद्वान थे उतने बड़ा सदाचारी भी थे। और इनके ऐसे प्रकांड विद्वता को देख करके केरल के जो महाराज हैं, उनको वहाँ का जो आकाशलिंग महादेव मंदिर है केरल में, उसका इनको वहाँ का प्रधान अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति कर दिया। और ये विद्याधर पंडित, देखो ये गृहस्थ थे, लेकिन सांसारिक वासनाओं के प्रति लेश मात्र भी आसक्त नहीं थे। भगवान शिव का परम भक्त थे। उस आकाशलिंग मंदिर का बड़े निष्ठा के साथ सेवा अधिकार प्राप्त करके उसको संपादन करते थे। कहते हैं इस विद्याधर पंडित का एक पुत्र हुआ। जो पुत्र की
शंकराचार्य जी के पिताजी हुए। उनका नाम था शिवगुरु। शंकराचार्य जी के पिताजी का नाम शिवगुरु हुआ। बोलते ये शिवगुरु बचपन से इतनी अधिक विद्वता परायण थे, गुरुनिष्ठ थे, सदाचारी थे, वेद वेदांग में पारंगत थे कि इनके इस पारंगता को देख करके उनके साक्षात गुरु भी अचंभित हो जाते थे। सभी प्रकार के वेद वेदांग में पारंगत होने के बाद उनको गुरु कहते हैं, उनके गुरु, कि अब तुम शिक्षा समाप्त तुम्हारा हो गया है, तुमको और अधिक विद्या आहरण करने की आवश्यकता नहीं है, अब तुम सभी विद्या में पारंगत हो गए हो, इसलिए अब क्या करो, अब तुम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके अपनी माता पिता को प्रसन्न करो, माता पिता का सेवा करो। जिस प्रकार शंकराचार्य जी बाल्यकाल से ही संसार के प्रति उदासीन थे, अनासक्त थे, उसी प्रकार उनके पिताजी शिवगुरु भी उस विद्यालय में, उस गुरुकुल में पढ़ते समय से ही संसार के प्रति उनका लेश मात्र भी आसक्ति नहीं था। लेकिन क्या करे, गुरु का आज्ञा है कि तुम गृहस्थाश्रम में जा करके माता पिता का सेवा करो। गुरु की आज्ञा सुन करके उनका मन बड़ी दुखी हो गया, खिन्न हो गया, शिवगुरु का मन एकदम विषण्ण मन हो गया। लेकिन गुरु उनको पुत्र के जैसे प्रेम करते थे। शिवगुरु के मुखमंडल को देख करके उनको गुरु उनके पास बुलाते और पूछते हैं, क्या बात है, तुम इतनी दुखी क्यों हो गए? तब शंकराचार्य के पिताजी शिवगुरु ने कहते हैं, अत्यंत नम्र होकर कहते हैं, गुरुदेव मेरी संसार के प्रति लेश मात्र भी वासना नहीं है, और आपसे शिक्षा प्राप्त करने के बाद संसार में मैं प्रवेश करूं, कैसे हो सकता है? आपके शिक्षा के प्रभाव से यदि मेरे मन में किसी प्रकार का कोई प्रभाव था संसार का, वो भी संपूर्ण रूप से खत्म हो गया, विनष्ट हो गया है। और वे अपने अनुभव बताते हैं कि हे गुरुदेव, मुझे तो ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि ये संसार के जो सुख दुख है ये अति क्षणभंगुर है, और ये भी मैं अनुभव कर रहा हूँ, जिस सुख के लिए मनुष्य गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता है वहाँ तो उसको दुख ही दुख मिलता है, दुख की खान है, दुख की स्थान है, दुख का आलय है संसार। इसलिए ऐसे दुख में प्रवेश करने को मेरा लेश मात्र इच्छा नहीं है। कहते हैं अपने गुरुदेव को, हे गुरुदेव, कि सांसारिक विषय वासनाओं के प्रति जो लोग आसक्त होकर के उसी में घिरे रहते हैं, और जो लोग उसी सांसारिक विषय वासनाओं में भी सुख का अनुभव करते हैं, बोलते हैं वे लोग बड़े मूढ़ हैं, बड़े मूर्ख हैं। परंतु जो मनुष्य तत्व का अनुशीलन करके वास्तविक पद का, प्रकृष्ट पद का पथिक होना चाहते हैं, उनको ये संसार के किसी भी प्रकार के असारता से, संसार के कितने बड़े से बड़े पद पदवी से, कितने से बड़े धनी होने से भी उसको हमेशा नगण्य के रूप में, हेयता के रूप में देखता है। जैसे हम लोग सुनते हैं परीक्षित महाराज, न अम्बरीश महाराज, ये संपूर्ण भारतवर्ष के एक छत्र सम्राट होते हुए भी इस साम्राज्य लक्ष्मी को वो एक पत्थर के, मिट्टी के ढेले के समान सोचते थे। क्यों? क्योंकि वे तत्व ज्ञान प्राप्त कर चुके थे। इसलिए जो व्यक्ति अपना नित्य कल्याण चाह करके उस तत्व ज्ञान को प्राप्त कर लिया है, उसके लिए संसार के सुख दुख, भोग विलास, ये सब असार है। किसी प्रकार का सार उसमें उसको नहीं दिखाई देता, अत्यंत हेय दिखाई देता है। इसलिए विद्वान हो चाहे ज्ञानी व्यक्ति हो,
यदि इस प्रकार ये सांसारिक सुख वासनाओं में लिप्त होता है तो वो मतिभ्रम उसको होना ही पड़ता है। तत्व को भूल करके, अपने आप के स्वरूप को भूल करके वो मूढ़मती हो जाता है, सांसारिक भोगों के लिए वे उन्मत्त हो जाता है। मनुष्य जन्म का क्या वास्तविक उद्देश्य है उसको वो भूल जाता है, और संसार में रहने से यहाँ के जो कामिनी कांचन का प्रलोभन उसके हृदय में इतना अधिक गहरा जगह स्थान बना लेता है, तो बड़े से बड़े विद्वान, बड़े से बड़े ज्ञानी पुरुष भी उससे उद्धार पा नहीं सकते हैं। इसलिए हे गुरुदेव, आपके कृपा से जब संसार के प्रति मेरा असारता हुई है तो फिर आप मुझे कृपा करके अपने पास रखिए, मुझे क्यों गृहस्थाश्रम में भेज रहे हैं। वो कहते हैं शिव गुरु की एक प्रकार से मेरा संसार के प्रति घृणा सा हो गया है, इसलिए गुरुदेव आप तो मुझे अपने चरणों में रखिए। मेरा इच्छा कि मैं संपूर्ण जीवन आपके चरणों में रह करके आपके सेवा करके जीवन को व्यतीत कर दूं, अब फिर संसार में प्रवेश करूं, इस देह को, इस मन को फिर कलुषित करूं, ऐसा मेरा कोई इच्छा नहीं है। एक ही इच्छा है कि नश्वर शरीर संसार में रहे, लेकिन आपकी सेवा में रहकर तत्व विद्या का अनुशीलन करके मैं आपकी सेवा में ही नित्य प्रति लगा रहूं, ऐसी मेरा इच्छा है। अभी शंकराचार्य जी के पिताजी जो है, अभी तो उनका विवाह हुआ नहीं, अभी तरुण वयस्क है, ब्रह्मचारी है। उनसे, उनके मुख से इस प्रकार तत्व की बात सुन करके उनके गुरु थोड़ी देर के उनके मुंह को देखते रह गए। फिर थोड़ी देर बाद कहते हैं, बेटा क्या तुम घर वापिस जाना नहीं चाहते हो? लेकिन अभी तुम्हारा संन्यास ग्रहण करने का समय अभी नहीं हुआ है। संसार में रह करके जो व्यक्ति अपने माता पिता का सेवा नहीं करता, अपने आश्रित जनों का, अनुगत जनों का, आत्मीय गणों का प्रतिपालन नहीं करता, अतिथियों की सेवा नहीं करता, बोलते हैं वो व्यक्ति अपनी श्रेष्ठ मार्ग से च्युत हो जाता है, अपने कल्याण के पथ से वो च्युत हो जाता है, उसका अधिकारी नहीं रहता वो। इसलिए गृहस्थाश्रम में रह करके ही मनुष्य को 3 प्रकार के ऋण शोधना पड़ता है। देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। गृहस्थाश्रम में रह करके इन तीनों ऋण से उन्मुक्त हो सकता है, और जब तक इन तीनों ऋण से उन्मुक्त नहीं हो तब तक मनुष्य कितना भी तपस्या करे, कितना भी साधना करे, बोलते वो कभी सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। लेकिन जो व्यक्ति देवर्षि भृताप्तृणाम पितृणाम नायनुनिम चरायन यह गत्वा शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम, ये जो 5 प्रकार का ऋण है, देवताओं का ऋण, ऋषि मुनियों का ऋण, माता पिता का ऋण, देश के राजा का ऋण, बोलते इन ऋणों से एकमात्र उपाय से उन्मुक्त हुआ जा सकता है। क्या है वो? यह गत्वा शरणम शरण्यम, संसार के सभी प्रकार के कर्तव्य कर्म को चूल्हे में डाल करके केवल मात्र शरण्य भगवान मुकुंद के चरणों की शरण में जो व्यक्ति आ जाता है उसको गृहस्थाश्रम में प्रवेश करके एक एक ऋण चुकाने की जरूरत नहीं पड़ता। लेकिन गृहस्थाश्रम का अगर वो व्यक्ति ग्रहण किया है तो उसको देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण से उन्मुक्त होना ही पड़ता है, तब जाकर के उसका तपस्या, उसका साधना वो आगे बढ़ सकता है, वो सिद्ध हो सकता है। इसलिए देवगुरु के, शिवगुरु के गुरु कहते हैं कि बेटा इस सब बातों को विचार करके तुमको संसार में प्रवेश करना चाहिए।
अब तुम गृहस्थ आश्रम में रह करके प्रवेश करके अपने कर्तव्य को पूरा करो। पीछे बाद में जब तुम्हारा वयस हो जाएगा, तब संन्यास होने का वयस जब हो जाएगा, क्योंकि शास्त्र कहता है 50 ऊर्ध्वम वनम व्रजेत। व्यक्ति को जब 50 साल पूरा हो जाता है, वो अपने गृहस्थाश्रम को त्याग करके वनम व्रजेत, वन को चला जाना चाहिए। अर्थात धर्म पालन के लिए, धर्म याजन के लिए, आत्मकल्याण के लिए वे संसार आसक्ति से विनिर्मुक्त होकर के भगवत भजन में लग जाना चाहिए। ये नियम है। तो उसी नियम के अनुसार कहते हैं उनके गुरु, शिव गुरु के, कि ठीक है अभी तो गृहस्थाश्रम में जाकर अपने माता पिता का सेवा करो, उसके बाद जब समय आएगा संन्यास ग्रहण करने का तब देख लेंगे। जो भी है उनके लिए जो कर्तव्य था, अकर्तव्य, उसको सुन करके उस ब्रह्मचारी शुभ गुरु ने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया और गुरु दक्षिणा रूपी श्रद्धा अर्पण करके वे अपने घर को प्रस्थान करते हैं। अब विद्या अध्ययन करके ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करके घर लौट आने पर उनके विद्वान पुत्र को उनके माता पिता पाकर बड़े आनंदित होते, आह्लादित होते हैं। बोलते हैं उस प्रदेश में शिव गुरु के विद्वता का चर्चा होने लगा। बड़े बड़े संपन्न ब्राह्मण परिवार, सजातीय ब्राह्मण परिवार अपने अपने कन्याओं के साथ शिव गुरु का विवाह करने के लिए प्रस्ताव लेकर के आए। अंत में पमक पंडित नाम के एक संपन्न ब्राह्मण की भक्तिमयी साध्वी कन्या कामाक्षी देवी के साथ शिव गुरु का विवाह हुआ। ये कामाक्षी देवी ये शंकराचार्य जी का माताजी है और शिव गुरु उनके पिताजी है। लेकिन विवाह होने के अधिकांश समय व्यतीत होने पर भी उनको किसी प्रकार कोई संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई। संतान प्राप्ति का आशा लेकर के मन ही मन दोनों पति पत्नी बड़े दुखी रहते थे। एक दिन शिव गुरु सोचते हैं ये क्या हुआ, गुरु की आज्ञा से ही तो मैंने गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया, गुरु की आज्ञा से ही तो मैंने दार परिग्रह किया, पत्नी ग्रहण किया, परंतु गृहस्थ धर्म में जो सर्वश्रेष्ठ फल है, सर्वश्रेष्ठ उपादान है, पुत्र की प्राप्ति नहीं हुआ, पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ, तो फिर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने का मेरा क्या लाभ है। अरे पुत्र के बिना कौन पिंडदान करेगा। और बिना पिंडोदक के, बिना पिंडदान के अनंत काल तक रौरव नरक में रहना पड़ेगा। इसलिए पितृ पुरुष गणों के जो पिंडोदक क्रिया होता है, यदि वो लुप्त हो जाता है तो उस कुल के पूर्वजों को, पितरों को नरक की यातना सहना पड़ता है। इसलिए गृहस्थ आश्रम में पुत्र नहीं है, पुत्रहीन जीवन तो अंधकारमय है, जीवन व्यर्थ है। इस प्रकार विचार करके शिव गुरु उनके पिताजी शंकराचार्य जी के बड़े व्यतीत होने, उनका बड़े दुखी से जीवन व्यतीत करने लगे। अपने पति के इस प्रकार मर्माहत हृदय को देख करके, विषन्नमय जीवन की स्थिति को देख करके उनकी पत्नी एक दिन कहती है कि आप इतने दुखी क्यों हो रहे हैं, और कोई उपाय नहीं है जिस उपाय से हम लोग पुत्र के सुख को प्राप्त कर सकते हैं। तो उनके धर्म पत्नी ने अपने पति से एक सुंदर परामर्श देती है। क्या परामर्श? कि हम लोग पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान का आराधना क्यों ना करें। कामाक्षी देवी के इस प्रकार के बात को सुन करके देवगुरु के मन में भी आया, हाँ पहले तो ऋषि मुनियों ने भी भगवत आराधना करके
शिव आराधना करके पुत्र की प्राप्ति की है। हो सकता है भगवान दया करके हमको पुत्र प्रदान कर दे, इसलिए उन्होंने अपने कुल की जो इष्ट देवता है भगवान पिनाक पानी भगवान महादेव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने लगे। कभी एक बार खाते, कभी जलाहार करते, कभी निराहार करते। इस प्रकार कई महीनों तक उन्होंने शिव जी का आराधना किया और अंतिम में कृपा करके उनको पुत्र की प्राप्ति हुई। कहते हैं एक दिन शिव गुरु सोए हुए थे और सोते समय उनके स्वप्न में एक ब्राह्मण वेशधारी कोई प्रकट होते। भगवान शिव ब्राह्मण रूप में प्रकट होकर के कहते हैं कि शिव गुरु, इतना दिनों से तुम दोनों तपस्या कर रहे हो, तुम्हारे तपस्या से मैं प्रसन्न होकर के मैं प्रकट हूँ और तुम्हारा तपस्या भी सफल हुआ है, इसलिए तुमको अतिशीघ्र पुत्र की प्राप्ति होगा। लेकिन मैं तुमसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, तुमको दो प्रकार के पुत्र मिल सकते हैं। एक तो परम ज्ञानी होगा, महान विद्वान होगा, बड़े साधु स्वभाव का होगा, लेकिन उसकी आयु बहुत थोड़ी होगी। और दूसरे प्रकार का पुत्र होगा, बड़े महामूर्ख होगा, ज्ञानहीन होगा, लेकिन उसका लंबी आयु होगी। अब तुम बताओ तुमको किस प्रकार के पुत्र चाहिए। तो शिव गुरु कहते हैं कि हे भगवान, मूर्ख पुत्र तो यम के समान है। जिसके घर में पुत्र मूर्ख हो, अधर्मी हो, हैं, अनाचारी हो, वो घर को तो बिल्कुल नरक बना देता है। इसलिए मूर्ख पुत्र तो यम के समान है। वैसे मूर्ख पुत्र से पुत्रहीन रहना ही अच्छा है, मंगलजनक है। यदि आप सचमुच हम लोगों को प्रसन्न है तो हमें साधु पुत्र, विद्वान पुत्र प्रदान कीजिए, ज्ञानी पुत्र प्रदान कीजिए। वे ब्राह्मण देवतास तो कह करके वहाँ से अंतर्धान हो जाते हैं। आँख खुलने के बाद शिव गुरु बड़े प्रसन्न होकर के अपने पत्नी को बुला करके कहते हैं कि देखो, देवादिदेव महादेव हमारे ऊपर बहुत प्रसन्न है। मुझे सपने में उन्होंने आशीर्वाद दिया कि हमारा मनोकामना पूर्ण होगी। इस प्रकार शिव गुरु ने सारी घटना अपने पत्नी को सुनाई। देखो, कामाक्षी देवी भी पुत्र प्राप्ति के बाद सुनकर के बड़े आनंदित होती है। बड़े उसके बाद दोनों पति पत्नी बड़े धर्मपरायण होकर के धर्मशास्त्र के अनुसार उन्होंने गृहस्थाश्रम को पालन करते हुए दिन व्यतीत करने लगे। अच्छा, शंकराचार्य जी के जन्म के संबंध में अनेक प्रकार के व्युत्पत्ति भेदभाव देखा जाता है, लेकिन वास्तव रूप से ऐसे इतिहासकारों ने निष्कर्ष निकाला है कि शंकर स्वामी का जन्म सन 788 में हुआ था। 788 में। अभी कौन सा है? 2023। लगभग 1400-1500 साल पहले हो गए, है ना? इतना तो होगा, है? हाँ, 1300 कुछ साल हुआ। तो कहते हैं कुछ भी हो, देवादिदेव महादेव के वर से शिव गुरु के धर्मपत्नी कामाक्षी देवी के गर्भ से एक सुंदर सुशील पुत्र की उत्पन्न हुआ। इसलिए शंकर के आशीर्वाद से, शंकर के विभूति से पुत्र की प्राप्ति होने के कारण इनका नाम भी रखा गया था शंकर। शंकराचार्य जी का नाम भी रखा गया था, पहले शंकर रखा गया।
दिन पर दिन शंकर बढ़ने लगे हैं, और इस प्रकार उनको बढ़ते हुए देखकर उनके माता पिता बड़े प्रसन्न होते थे। बाल्यकाल में शंकर के मुखमंडल में इस प्रकार का आभा निकलता था, बोलते उसको देख करके उनके संपूर्ण गांव के लोग अचंभित हो जाते थे और सोचते थे कि भैया ये कोई साधारण मनुष्य का प्रतिभा नहीं है, इस प्रकार के जो आभा है ये कोई अमानुषिक परिचय अर्थात कोई देवत्व परिचय का प्रभा है। तो उनके ऐसे अद्भुत सौंदर्य को देख करके सभी लोग विस्मित हो जाते थे। अभी शंकराचार्य विद्या अध्ययन करने लगे, बोलते इतना दृढ़ मनोयोग लगा करके उन्होंने पढ़ना लिखना प्रारंभ किया कि अति अल्प समय में अपनी असाधारण मेधा और प्रतिभा के फलस्वरूप उन्होंने प्राय अनेक शास्त्रों को पढ़ डाला। शंकर विजय में तो ऐसा लिखा है कि शंकराचार्य जी ने 8 वर्ष की अवस्था में 8 वर्ष की आयु में उन्हें कठिन दर्शन शास्त्र को उसका व्युत्पत्ति करने लगे थे। तो इस प्रकार के जो असाधारण मेधा शक्ति है, उनके ऐसे अद्भुत प्रतिभा को देख करके उनके गुरु उनके सहपाठी सभी बड़े आश्चर्यचकित हो जाते थे। और साधारण लोग तो समझते थे ये कोई देवता का अंश है, भगवान का अंश है, इस रूप में उनको बड़े श्रद्धा से बचपन से देखते थे। जब शंकराचार्य 8वें वर्ष में पदार्पण किया तो कुल मर्यादा के अनुसार उनका उपनयन संस्कार हुआ। उपनयन के समय में जितने भी उनके सजातीय लोग थे, जितने भी उनके सजातीय लोग थे वो लोग अड़चन डालने लगे। क्या अड़चन? कि ये बच्चा का जन्म बुढ़ापे में हुआ है, वृद्धावस्था में जन्म होने के कारण इसका उपनयन संस्कार नहीं हो सकता। कुल के लोग तो कहीं ना कहीं अड़चन डालते ही है ना ऐसा। लेकिन कहते हैं सभी लोगों ने शंकराचार्य जी के ऐसे प्रतिभा को देख करके बाद में सभी लोगों ने ही उनके उपनयन संस्कार में सम्मिलित हुए थे। यद्यपि आपत्ति किए थे, लेकिन उनके इस प्रकार के सुंदर मुखमंडल को देख करके सभी मोहित होकर के सभी उसमें सम्मिलित हुए थे। इस प्रकार शंकराचार्य जी का प्रतिभा दिनों दिन बढ़ने लगा। चारों ओर वे बालक शंकर के जो अद्भुत बुद्धि है, प्रगाढ़ शास्त्र ज्ञान का चर्चा होने लगा। लेकिन क्या करें, ऐसी अवस्था में शंकर के पिता शिवगुरु का देहांत हो जाता है। पिता के मृत्यु के बाद शंकर माता कामाक्षी देवी के साथ बड़े दुखी होकर के रहने लगे। अपने पितृ श्राद्ध सब कुछ करके माता के साथ वे किसी प्रकार दिन व्यतीत करने लगे। बोलते शंकराचार्य का अभी उम्र मात्र 9 साल हुआ है। 9 साल के वजह से संसार के प्रति वो इतने उदासीन थे कि वैराग्य और संन्यास उनको बचपन से ही प्रतिभात होने लगा था। वैराग्य और संन्यास बचपन से उनके स्वाभाविक प्रवृत्ति था। बोलते हैं आज तक संसार में जैसे विरक्त सन्यासी हुए, संसार का उद्धार करने के लिए हुए, बोलते ऐसे महात्मा गणों के प्रति या ऐसे महात्मा गणों के कथा के प्रति, ऐसे महात्मा गणों के संग के प्रति बालक शंकर का इतना अधिक आकर्षण बढ़ गया। कहीं भी किसी सन्यासी का दर्शन होता तो वहाँ चले जाते।
उससे ढेर सारे प्रश्न पूछते। कामिनी कांचन धन दौलत के प्रति तो उनका एक प्रकार से घृणा सी हो गई थी। बाल्यकाल से ही श्री शंकर बड़े सरल स्वभाव के, साधु स्वभाव के थे। ना कभी उनको अच्छा खाना पसंद था, ना अच्छा वस्त्र पहनना अच्छा लगता था, और उनके पिता के मृत्यु के बाद तो वे और अधिक विरक्त हो गए थे। संसार की जो असारता है उनके हृदय में स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा। स्पष्ट रूप से संसार की असारता के प्रति वैराग्यता उनके हृदय में एक रेखा अंकित कर दिया था। इसलिए अति बाल्यावस्था में ही शंकर ने ये बात अच्छी तरह से अनुभव कर लिया था, हृदयंगम कर लिया था कि भैया ये जीवन तो जल के बुदबुदे के समान है, कभी भी वो बुदबुदा फूट सकता है, क्षणभंगुर है। इसके अतिरिक्त संसार में नित्य होने वाला जो परिवर्तन है, जन्म लेता है, फिर किशोर अवस्था होता है, फिर यौवावस्था होता है, फिर वृद्धावस्था होता है, फिर मृत्यु हो जाता है। इसको देख करके तो शंकराचार्य जी का संसार के प्रति लेश मात्र भी आसक्ति नहीं रहा। संसार की असारता उनके हृदय में इस प्रकार का गहरा छाप छोड़ दिया, इस प्रकार का गहरा प्रभाव डाल दिया कि बचपन से वे चिंताशील होने लगे थे। और पिताजी के मृत्यु के बाद तो उनके चिंता का स्रोत इतना गंभीर हो गया, उस उच्च तत्व को खोजने में, उस श्रेष्ठ तत्व को जानने में उनके हृदय में हमेशा एक धारा प्रवाहित होता था, प्रगल्भ की भाप प्रवाहित होता था। बार बार इच्छा होता था कि किसी निर्जन स्थान में जाकर के बैठ जाऊं, एकांत में चिंतामग्न होकर के शांति का क्या उपाय है, विद्वानों से यही प्रश्न करूं। इसलिए बालक शंकर क्या करते थे, सुबह से निकल जाते थे घर से और रात तक वनों में, पर्वतों में, एकांत स्थान में बैठे बैठे चिंतन करते थे, ध्यान करते थे। आकाश की ओर बड़ी निमग्नता के साथ दृष्टिपात करते हुए स्वयं मन में अनेक प्रकार के प्रश्न करते थे और स्वयं उसके उत्तर देने का प्रयास भी करते थे। किसने इस संसार को बनाया, संसार बनाने के पीछे का क्या कारण है, जीवात्मा को मनुष्य शरीर क्यों प्रदान किया, मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद जीवात्मा का क्या कर्तव्य है, उसके उपरांत उसका क्या गति है, क्या कर्तव्य है उसका, इन सब तमाम प्रश्नों उनके मन में आता और वे उन प्रश्नों के उत्तर के लिए वे लालायित तो होते थे। एक बार क्या हुआ, उस पहाड़ के ऊपर बैठे बैठे शंकराचार्य जी, पता नहीं चला कि सायं हो गया, अंधेरा हो गया। अचानक एक साधु महात्मा उस रास्ते से जाते हुए उनके साथ भेंट हुई। वे साधु शंकर के ऐसे अलौकिक मूर्ति को देख करके, ऐसे गांभीर्यता को देख करके वो चकित हो गए और उनके पैर, साधु के चरण वहीं रुक गया, आगे जाने को मन नहीं किया। वे सोचते ये बालक अवश्य कोई देव अंश के द्वारा प्रकट हुआ है, नहीं तो साधारण मनुष्य में इस प्रकार के प्रभाव, इस प्रकार के गांभीर्यता असंभव है। बहुत देर तक गंभीर रूप से वे साधु महात्मा वहाँ खड़े खड़े उस बालक शंकर को देख रहे थे। वे जितना अधिक देखते उतना अधिक कुतूहल उनके हृदय में होता, उतना अधिक आनंद प्राप्त करते। उन्होंने बड़े उत्सुकता से बालक शंकर को पूछा, कस्त्वम, मतलब तुम कौन हो? तो शंकर बालक मृदु मृदु मुस्कुरा करके कहते हैं, न जाने। उस बालक के मनोभाव को समझ करके वे सन्यासी कहते, क्या बालक तुम नहीं जानते कि तुम कौन हो?
तो बालक शंकर बड़े मुस्कुराए कहते हैं, नहीं महाराज, मैं नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। क्या आप कृपा करके आप मुझे बता सकते हैं, ऐसा कोई युक्ति बताएंगे जिससे मैं जान सकूं कि मैं कौन हूं? वे साधु महात्मा दीर्घ निश्वास छोड़ने लगे। कहते हैं, बालक, यही तो जीवन की सार है कि मैं कौन हूं। इसको जानना ही जीवन का एकमात्र सार तत्व है, मूल उद्देश्य है। लेकिन साधु के इस प्रकार के भाव भंगी को देख करके वे बालक शंकर और व्याकुल हो गए कि हे भगवान, हे महात्मन, वो तत्व क्या है? क्या है कि मैं कौन हूं? वो तत्व क्या है? क्या आप कृपा करके मुझे बतलाएंगे? साधु कहते हैं, बेटा, वो तत्व ऐसा है जिसको ये संसार में रह करके, संसार के आसक्ति में रह करके, संसार के विषय वस्तु में रह करके कोई व्यक्ति नहीं जान सकता, उसको जाना नहीं जा सकता। बोलते उस परम तत्व का स्थान ये संसार से, सांसारिक संबंध, सांसारिक बंधन से बहुत ऊपर है, बाहर है, पार्थिव कोलाहल से बहुत दूर है। साधु के बात को सुन करके बालक शंकर और अधिक दृढ़ता से कहते हैं कि हे भगवान, वो जो परम तत्व है वो ना बाहर है, ना भीतर है और ना ऊपर है। वही परम तत्व तो केवल मात्र आपके बिल्कुल निकट में है, वो आपके हृदय में विराजमान है। आत्मचिंतन के द्वारा, आत्मदर्शन के द्वारा वे परम तत्व अनुभूत होती है, जानी जाती है, अधिगत हो सकता है। भाव ऐसे निर्गुण बात को सुन करके वे साधु महात्मा एकदम गंभीर हो गए और सोचते हैं, वास्तव में ये बालक कोई साधारण बालक नहीं है, ये कोई अलौकिक बालक प्रतीत होता है। भगवान के द्वारा प्रेरित होकर के ये संसार के कल्याण साधन करने के लिए ही ये बालक संसार में अवतीर्ण हुआ है। उसके बाद उस साधु ने बालक शंकर के मस्तक को स्पर्श किया, आशीर्वाद दिया और वहाँ से जाने लगे। परंतु शंकर ने बहुत दूर तक उस साधु महात्मा के पीछे पीछे चुपचाप चलने लगे। महात्मा जब चलते चलते अपने गंतव्य स्थान, अपने मठ में पहुँचे तो पीछे देखते हैं कि वो बालक भी उनके पीछे पीछे वहाँ पहुँचा है। बालक शंकर ने उस साधु के चरणों में बड़े विनम्रता से, बड़े व्याकुलता से उनके चरणों में लेट गया और कहते कि हे भगवान, हे महात्मन, यदि आप मुझे अनुग्रह नहीं करेंगे, आप मुझे शिष्यत्व प्रदान नहीं करेंगे, आप मुझे दीक्षा प्रदान नहीं करेंगे, आप मुझे उस अलौकिक आनंद में आरूढ़ नहीं करेंगे तो संसार में मेरा कौन कल्याण करेगा? तब ये साधु महात्मा बड़े आश्चर्यचकित हुए कहते हैं, अरे बालक, मैं तुमको क्या शिक्षा दूं? मैं तुमको किस धर्म में दीक्षा दूं? बहुत जल्दी ही बड़े बड़े विद्वान भी तुम्हारे चरणों में प्रणिपात होते हुए दिखाई देंगे। तुम कौन हो मैं जानता हूं। साधु की बात सुन करके बालक शंकर निरस्त नहीं हुए। बोलते, हे भगवान, जब तक आप मुझे दीक्षा नहीं दोगे, अपना शिष्यत्व प्रदान नहीं करोगे, मैं आपके चरणों को छोड़ूंगा ही नहीं। वे साधु बड़े विरक्त थे। कहते हैं, बालक, मेरा पीछा करके तुमको क्या मिलेगा? क्या लाभ मिलेगा मेरा पीछा करके? अरे तुमने जो स्वयं कहा है, उस अमर तत्व जब तुम्हारे हृदय विराजमान है, तुम्हारे अंतरात्मा में विराजमान है, तब बाह्य रूप से मेरे शिष्यत्व ग्रहण करके मेरे पीछे आकर के तुम्हें क्या लाभ होगा? साधु की बात सुन करके और अधिक दृढ़तापूर्वक व्याकुल होकर के बालक शंकर उन साधु के चरणों में गिरे। तब साधु बाबा बड़े विनम्र कहते हैं कि बेटा, अभी संन्यास लेने के लिए तुम्हारा वयस नहीं हुआ है, मात्र 9-10 वर्ष हो रहा है।
इतनी छोटी सी उम्र में संन्यास, उसका अभी तुम्हारा कोई वयस नहीं हुआ है, उसके अतिरिक्त तुम्हारे पिता भी नहीं है, ना कोई उपयुक्त भ्राता है, ना कोई तुम्हारा कोई कुटुंबी है, और तुम अपनी स्नेहमयी माता की एकमात्र सहारा हो, एकमात्र अवलंब हो। अपनी माता की आज्ञा के बिना यदि तुम संन्यास लिए भी लोगे तो तुमको सिद्धि प्राप्ति नहीं हो सकता है। इसलिए बेटा, संन्यास धर्म बड़े कठिन धर्म है। अगर माता यदि असंतुष्ट है तुम्हारे संन्यास लेने से, माता की आज्ञा के बिना तुम संन्यास ले लोगे तो तुम कभी भी शांतिपूर्वक संन्यास के धर्म को पालन नहीं कर पाओगे। साधु के बात सुन करके बालक शंकर बड़े मर्माहत हुए। वे जानते थे कि मैं तो मेरे माता का एक ही सहारा हूँ और मेरे माता कभी मुझे संन्यास लेने के लिए आदेश दे ही नहीं सकती। मर्माहत हुए बालक शंकर एकाग्र मन से वहीं बैठे बैठे अपने हृदय से प्रश्न करने लगे, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। वे साधु तो अपने रास्ते में चले गए। वहीं पर बालक शंकर ने बैठे बैठे मग्न होकर के एक ग्रंथ की रचना कर दिया जिसका नाम है आत्मबोध। बड़े मर्मस्पर्शी ग्रंथ है। बाद में शंकराचार्य जी के इस मूल ग्रंथ की टीका को उनके अनुयायियों ने उनके मत को नहीं लिखा है। अरे जो शंकराचार्य भज गोविंदम मूढ़मते हैं, कीर्तन करने के लिए जीव जगत को शिक्षा देते हैं, उनके ग्रंथ में निरीश्वरवाद का बहुत है, नास्तिकतावाद का प्रचार हो सकता है। इसलिए वे आत्मबोध नामक ग्रंथ इतनी सुंदर ग्रंथ है, उसको यदि कोई व्यक्ति विशेष रूप से एक बार भी पढ़ेगा ना, फिर वो संसार में कभी प्रवेश नहीं करेगा। इसके बाद शंकराचार्य उसी स्थान पर रात्रि में समाधिस्थ होकर के योग की आसन में बैठ गए। अभी उनके माता, उनके आत्मीयगण बड़े चिंतित हो गए, उत्कंठित हो गए और उनको खोजने लगे। गांव गांव, गली गली, सब जगह जाकर के उनको पता लगाते, कहीं नहीं दिखाई दिया। रात के समय कहाँ ढूंढेंगे। अंतिम में जोर जोर से उच्च ध्वनि करके शंकर का नाम ले ले करके पुकारने लगे। लेकिन बालक शंकर तो अभी ना दिन देख रहे ना रात देख रहे, आंख बंद करके ध्यानस्थ होकर के बैठा हुआ है। किसके बात सुननाई देगा। जब किसी के बात सुनाई नहीं दी, रात्रि के दूसरी प्रहर में खोजते खोजते उनके आत्मीयगण उसी स्थान पर पहुँचे और समाधिस्थ अवस्था में बैठे हुए शंकर को उठा करके वे वहाँ से घर ले आए। शंकराचार्य जी का जीवन ही इतना अद्भुत है। इनके चरित्र को वास्तव में जो व्यक्ति एक बात भी सुनेगा या अध्ययन करेगा, वो जीवन के क्या वास्तविक मूल्य है, वास्तविक उद्देश्य है, वे उसको जान सकता है, अनुभव कर सकता है। इसलिए इन महापुरुषों के जो अभूतपूर्व अत्यंत हृदय स्पर्शी इनके चरित्र है, हम लोगों को इसको श्रवण करना चाहिए, जानना चाहिए। कहते हैं शास्त्र कहता है, कल समय मिलेगा तो हम ये चरित्र को और आगे से सुनेंगे। बड़े सुंदर चरित्र है। शास्त्रों ने ऐसा कहा है कि शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, कि मनुष्य देह केवल धर्म साधना करने के लिए ही मिला है। मनुष्य का जन्म ही इसलिए हुआ है, धर्म पालन करने के लिए, क्योंकि धर्म में ही मनुष्य की अस्तित्व है। और मनुष्य जन्म पाकर, मानव देह पाकर परम तत्व को जाना जा सकता है, दूसरे को ही देह से असंभव है।
मनुष्य शरीर से भगवत प्राप्ति किया जा सकता है, दूसरे कोई शरीर से चेष्टा तक नहीं कर सकते हैं। इसलिए वही व्यक्ति अत्यंत नितांत हतभाग्य है जो मनुष्य जन्म प्राप्त करके भी भगवत प्राप्ति के लिए, अपने आत्मकल्याण के लिए प्रयास नहीं किया है। मनुष्य जीवन के जो सर्वश्रेष्ठता है उसी से वो बहुत दूर चला जाता है। इसलिए जो आदमी तत्व ज्ञान प्राप्त करने का कि मैं कौन हूँ, हु एम आई, व्हाई आई कम इन दिस मेटेरियल वर्ल्ड, व्हाट इज माई ड्यूटी इन दिस वर्ल्ड, आफ्टर डेथ व्हेयर आई कैन गो, इन सब प्रश्नों का उदय नहीं होता, ये सब जिज्ञासा नहीं होता, उसका जीवन तो व्यर्थ है। इन तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो चेष्टा नहीं करता, जो प्राप्त नहीं करता, धर्म साधन नहीं करता, वो मनुष्य होते हुए भी द्विपद पशु है, दो पैरों वाला पशु है। इसलिए हम लोग हमारे हिंदू शास्त्र में तो ये बात को पढ़ते हैं, जानते हैं, सुनते हैं कि भैया जो जीवात्मा है वो बहुत से जोनियों में भ्रमण करने के बाद सौभाग्य फल स्वरूप, अनेक पुण्यों के फल स्वरूप उसको मनुष्य शरीर मिलता है। बहु जोनि भ्रमीनाथ लइनो शरण, कि हे नाथ, कितने जोनियों को भ्रमण करने के उपरांत अब ऐसा शरीर मिला है जिस शरीर से मैं आपके शरण आ सकता हूँ। परंतु उसकी सार्थकता तभी साधित हो सकती है जब हम लोग उस तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के लिए धर्म के अनुयायी बने, धर्म का साधन करें। क्योंकि एकमात्र धर्म के बल से ही मनुष्य का जो मानसिकता है, मनुष्यता है, मानविकता है, वो विकसित होता है। और एकमात्र धर्म साधन से ही जीव को मुक्ति की प्राप्ति होती है। इसलिए धर्म साधन के साथ मनुष्य जीवन का क्या उद्देश्य है, उस उद्देश्य को अपने जीवाग्र में, अपने बुद्धि के अग्रभाग में, मन के अग्रभाग में रखते हुए अपने जीवन को परिचालित करना ही वास्तविक मनुष्य जीवन का कर्तव्य है। कल से हम शंकराचार्य जी के इस परम पावन चरित्र को आगे से और श्रवण करेंगे। आज के लिए पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।